पंजाब में बजट इजलास पर आईनी बहरान के बाद सूबाई काबीना ने स्पीकर के इख्तियारात मुअत्तल कर दिए। 3 ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए। पंजाब असम्बली के इंतजामी उमूर पंजाब हुकूमत के पास आ गए। सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया। पंजाब असम्बली प्रिविलेजेस एक्ट भी ख़त्म। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता ताडर का कहना है कि अब सरकारी अफसरान को सजाएं देने का हक स्पीकर के पास नहीं रहा। अब सेक्रेटरी कानून असम्बली इजलास बुलाएं और ख़त्म करेंगे। गवर्नर को हक हासिल है, वो जहां चाहे इजलास बुला सकते हैं। गवर्नर पंजाब जब भी असम्बली इजलास बुलाएंगे नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून जारी करेगा। बजट इजलास 48 घंटों बाद भी ना होने पर पंजाब काबीना के हंगामी इजलास में गवर्नर को एडवाइस की गई बजट इजलास ख़त्म किया जाए। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही की जानिब से बुलाया गया इजलास शुरू हो गया। पीटीआई के फवाद चौधरी का कहना है कि गवर्नर पंजाब का जारी करदा ऑर्डिनेंस मार्शल लॉ ऐलान है। नून लीग पीपल्स पार्टी इत्तेहाद ने आज अजीब व गरीब कारनामा अंजाम दिया। मार्शल लॉ में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि असम्बली इंतजामिया के मातहत हो गई हो। अब जिद्दोजहद मुल्क में जमहूरियत की बहाली की है। आमरीत के खात्मे के लिए हर कुर्बानी देंगे। मुझे पता लग गया कि कल रात को FIR हुई है, मुझे इन्होंने अरेस्ट करने के लिए टीमें भेज दी आगे पीछे। तो मैंने इनको कहा यार टीमें क्यों भेज रहे हो, FIA के दफ्तर में खुद आ जाता हूँ आपके पास। अरेस्ट करना है अरेस्ट करें, तशद्दुद करना है तशद्दुद कर लें। लेकिन एक चीज इन बेवकूफों को समझ आ जानी चाहिए, अब तक PTI का साथ, इमरान खान का साथ हमने नहीं छोड़ना। बेसिकली उसकी सजा दे रहे हैं कि इनकी बात हमने नहीं मानी। इन्वेस्टमेंट की हुई है शुगर मिल्स में और वो मेरी डिक्लेयर्ड इन्वेस्टमेंट। पाक लीग के मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस फिर खुल गया। मोनस इलाही का खुद FIA दफ्तर पेश होने का फैसला। साथ लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा चैलेंज करने का भी कह दिया। मुकदमे को शरीफों की इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए मोनस इलाही ने कहा तफ्तीश किए बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। नून लीग कुछ भी कर ले इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। FIA लाहौर के 72 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में नामजद 2 मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम नवाज सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का भतीजा और मुलजिम मजहर अब्बास चपरासी है। मोनस इलाही के खिलाफ कार्रवाई का आगाज 2 साल पहले इमरान खान के दौर में हुआ था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ही जो है ये कंप्लीट हुई। उस वक्त मोनस इलाही साहब की गिरफ्तारी का भी जो है वो फैसला हुआ था। चौधरी मोनस इलाही साहब को हमने जो है वो फिलहाल सिर्फ नोटिस करेंगे और उनसे कहेंगे कि जी आए, अगर ये पैसे इनके हैं तो ये साबित कर दें। राना सनाउल्लाह ने मोनस इलाही के खिलाफ मुकदमे को इमरान खान का तोहफा करार दे दिया। कहा इमरान खान ने इंक्वायरी मुकम्मल करवा रखी थी, मोनस की गिरफ्तारी का भी इरादा था। ये दावा भी किया कि शुगर मिल्स की खरीदारी के 72 करोड़ रुपए चौधरी साहिबान के ही हैं। दस्तावेज मोनस के सामने रखेंगे, जवाब का पूरा मौका दिया जाएगा। साबित हुआ कि काला धन इनका था तो मोनस को गिरफ्तार किया जाएगा। बतौर वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का किरदार भी सामने आएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने PTI अरकान को निशाने पर ले लिया। बजट तकरीर के दौरान PTI अरकान पर हंगामा आराई का इल्ज़ाम। कहा इनके सामने इनके लोग हंगामे से गालम गलोच तक पहुंचे, फिर हमले किए गए। सामने खड़े होने और पोस्टर्स लाने से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। इन लोगों को सूबे के लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं। इनको सिर्फ इसकी परवाह है कि जो सुबह कुछ बोलता है और शाम को कुछ। 75% असम्बली अरकान सिंध बजट से खुश हैं। बजट में अगले वर्षों के लिए रिकॉर्ड स्कीमें रखी गई हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में अस्करी क़यादत मौजूद थी। शुरका को बताया गया न किसी किस्म की साजिश हुई, न ऐसे कोई शवाहिद है। शुरका को मुफस्सिल अंदाज में बताया गया कि किसी साजिश का कोई सबूत नहीं। बदकिस्मती से कुछ अरसे से अफवाज और अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 2020 से पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। फ़ौज ने 100 अरब रुपए बजट कम लिया है। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात महदूद किए हैं। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कौमी सलामती कमेटी की पहली मीटिंग में वो और श्री मज़ारी मौजूद थे। मुरासले में बराह रास्त धमकी दी गई थी कि अदम एतमाद नाकाम हो गई तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो जाएगा।
मुरासले में बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल हुए। इमरान खान आज दोबारा चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे, तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। शीरी मजारी ने कहा कि इमरान खान ने जब से एब्सोल्युटली नॉट कहा तब से साजिश होने लगी। अमरीकी डिप्लोमेट नूर आलम से किस मकसद के लिए मिले? साइफर वज़ीर ख़ारजा से क्यों छुपाया गया? मुरासला साजिश थी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाए ताकि इस साजिश में मुलविस लोगों के नाम सामने आ जाए। साजिश का कोई सबूत है तो सामने लाएं। बार बार दोहराने से इल्जाम सच नहीं हो जाएगा। साबिक सफीर मलिहा लोधी का पीटीआई के बयानिए पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अस्करी क़यादत ने साजिश की तरदीद की है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहकीक की बुनियाद पर की है। ये झूठ है कि अमेरिका ने जो कहा हमने माना। ऐसा होता तो पाकिस्तान जौहरी ताकत न बनता। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, फौज को मुतनाज़ बनाना मुल्क के साथ ज्यादती है। पीटीआई साजिश का मौजू छोड़कर आगे बढ़े। जमहूरी तरीके से इन्हें निकाला गया तो इन्हें भी सियासी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। परवेज मुशर्रफ मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी और JUIFA ने भी इस मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सेनेट इजलास में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जब परवेज मुशर्रफ यहाँ थे उसी वक्त कह दिया था कि उन्होंने मुशर्रफ को मुआफ़ कर दिया। सेनेटर गफूर हैदरी बोले, मुशर्रफ जिस हाल में है वापसी में रुकावट बनना मुनासिब नहीं। PTI सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि आइन और इदारों को पामाल करने वालों को पाकिस्तान आने की इजाज़त हो, लेकिन कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मुशर्रफ से मुतालिक नवाज शरीफ के बयान को आमिर या आमरीत की हिमायत के जुमरे में ना लाया जाए। कानून और आइन तवाना है तो अपना रास्ता लें। मुल्क भर में कागज की कीमत दुगनी। दरसी किताबों की छपाई खटाई में पड़ गई। दरामदी कागज नायाब हो गया। दरसी किताबों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो 100 रुपए में फरोख्त होने वाले कागज की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। नया तालीमी साल सर पर आ पहुंचा। किताबें कब मिलेंगी? वालिदैन और तलबा परेशान। सरकारी स्कूल्स में मुफ्त किताबें न मिल सकी। निजी स्कूल्स में पैसे देकर भी तलबा को किताबें मुयस्सर नहीं। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान? इन तमाम मसाइल की वजह और इनके हल के लिए देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन आज दोपहर 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। इनका इलाज करवाना है तो इधर हॉस्पिटल में आए हैं तो ताले लगे हुए हैं, डॉक्टर हड़ताल पे हैं। OPD बंद पड़ी है, जो कोई आदमी पूछने वाला नहीं है। इमरजेंसी इधर आए तो इधर वाले डॉक्टर कोई नहीं ना को पर्ची बना के दे रहे हैं। इमरजेंसी में मैं गया हूँ तो वो कहते हैं जी कि हमारा काम खत्म हो गया। लाहौर और सरगोदा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज रुल गए। ना तिब्बी मुआयना और ना ही दवाएं मिल रही हैं। लाहौर में मुसलसल तीसरे और सरगोदा में मुसलसल 10वें रोज OPDs बंद। यंग डॉक्टर्स का DHQ अस्पताल सरगोदा में 19 मई को मरीजा की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मुअत्तल किए गए 4 डॉक्टर्स और 1 नर्स की बहाली का मुतालबा। पेशावर में एक तरफ सस्ता आटा, दूसरी तरफ महंगे आटे का रोना। नान भाइयों की हड़ताल, तंदूर बंद, रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। 120 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का मुतालबा। नान भाइयों का कहना है कि महंगे आटे पर पुरानी कीमत में रोटी नहीं बेच सकते। शहर में विफाकी हुकूमत की जानिब से सस्ते आटे की फराहमी का सिलसिला भी जारी। शहरियों का रश। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए और 20 किलो का थैला 980 रुपए में दिया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में नान और रोटी की सरकारी कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने इंतजामिया को तंदूर मालिकान को हरासा करने से रोक दिया। वज़ारत ख़ारजा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के लिए पुरुमीद। बर्लिन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास जारी। FATF ने पाकिस्तान को 2 मरहलों में 34 निकात पर अमल दरामद के लिए कहा था। पाकिस्तान ने इस बार तमाम 34 शराइत पर अमल दरामद कर दिया है। साबिक वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का FATF में पाकिस्तानी वफ्द के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, मुख्तलिफ वजारतों सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स के अफसरान ने जो काम किया उस पर एतमाद है। दोनों एक्शन प्लान की तकमील और ऑन साइट विजिट स्टेटस मिलने के लिए पुरुमीद है।
डॉलर की ऊंची और ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 84 पैसे का इजाफा। तारीख में पहली बार 1 डॉलर 207 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 1.5 रुपए इजाफे से डॉलर का भाव 208 रुपए है। नई हुकूमत आने से अब तक डॉलर की कीमत 24 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी, जिससे कर्जों का बोझ 2400 अरब रुपए बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौशहरा में खुसूसी इक़्तिसादी जोन रशकाई का दौरा। चीनी सरमायाकारों से खिताब में कहा कि छोटे सूबों में इक़्तिसादी जोन की तकमील तरजीह है। पाकिस्तान और चीन ने माजी में साथ निभाया है। दोनों ममालिक की कंपनियां एक दूसरे के तजर्बे से इस्तिफादा हासिल कर सकती हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने CPEC के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन का मुआयना किया। स्पेशल इकनॉमिक जोन रशकाई में अब तक 75 अरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है। लाहौर में शादी से इनकार पर कज़न की खातून, उसके शौहर और एक रिश्तेदार के कत्ल के बाद खुदकुशी। मकतूला की बेटी की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। मकतूला की बेटी ने बताया कि फुफ्फीजाद रिजवान उसकी वालिदा से शादी करना चाहता था। वालिद से तलाक लेकर उससे शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। इनकार पर उसने वालिदा, वालिद और रिश्तेदार को कत्ल किया और उसी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नाज़िम जोखियों कत्ल केस का चालान मंजूर करने या ना करने से मुतालिक फैसला महफूज 2 जुलाई को सुनाया जाएगा। पुलिस ने चालान में जाम अब्दुल करीम, जाम उवैस समेत 13 मुल्ज़मान के नाम खारिज करने की सिफारिश की है। अदालती हुक्म पर केस में से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी गई थी। नाज़िम जोखियों को नवंबर 2021 में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। मुजफ्फरगढ़ का इलाका खानगढ़ खवातीन के खिलाफ जिनसी जराइम का गढ़ बन गया। 2 दिन के दौरान खवातीन से ज्यादती का तीसरा बड़ा वाकया। रिक्शे में सवार 16 साल की लड़की से ड्राइवर की ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। 13 जून को डाकुओं ने शादीशुदा खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की। गुज़श्ता रोज भी मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने पहले 2 लड़कियों को हरासा किया, फिर लड़कियों के वालिद ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया। इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल। अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि केस पर इलेक्शन एक्ट नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 लागू होगा। स्क्रूटनी कमेटी को तमाम तफसीलात और मौक़िफ़ से आगाह किया था। कमेटी को शायद अकाउंट्स की समझ ही नहीं आई। तमाम हक़ाइक़ सामने आ चुके। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है अकबर एस बाबर की शिकायत खारिज करें। नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज का कहना है कि ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में ना करते आज PTI को मानना पड़ा कि इनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। इन्हें पता है केस का फैसला और ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं। क्या इमरान खान ने कभी जमाइमा के असासे इलेक्शन कमीशन को दिए? हम्माद अजहर बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब में सबसे बड़ी गलती की। ज़िमनी इंतखाबात 2018 की वोटर्स लिस्ट के मुताबिक किया जाए। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, इमरान खान इदारों पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। केस से राह फरार के लिए इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान की अदम हाज़िरी पर बरहम। कहा, अरकान ऐवान में क्यों नहीं आते? जो आ रहे हैं उनका क्या कसूर है? अच्छा बजट होने के बावजूद बजट पर कोई बोलने वाला नहीं। ये तरीका रहा तो ऐवान में हम भी नहीं आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को भी ऐवान में बिठाएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से नीचे ना आ सका। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में 4 से 14 घंटों की लोड शेडिंग जारी। कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना। पंजाब के छोटे शहरों में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की तवील बंदिश से कारोबार मुतासिर। कोयटा में 8 घंटे, सूबे के देही इलाकों में 20 घंटे बिजली गायब।
नेपरा ने नवा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा के मुताबिक तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट मद में सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 42 पैसे महंगी की जाएगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। नवाबशाह में नहरी पानी की किल्लत, कपास की फसल मुतासिर, काश्तकार परेशान। सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत बरकरार, मजमूई पानी की कमी 64 से 66% तक पहुंच गई। कोटरी बैराज, नारा, रोहड़ी और कीथर कैनाल में पानी की फराहमी मजीद कम। राइस कैनाल और दादू कैनाल को भी पानी की फराहमी मजीद कम कर दी गई। के साथ सौतेली माँ का सलूक हो रहा है। हमें स्टीपेंड प्रोवाइड किया जाए, हमें हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए और हमें क्वालिफाइड स्टाफ प्रोवाइड किया जाए। पेशावर में यंग नर्सेज एसोसिएशन का सूबाई असम्बली के बाहर एहतजाज। नर्सिंग कॉलेज के तलबा और तालिबात के लिए वज़ाइफ जारी करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि नर्सिंग कॉलेजेस को MTI अस्पतालों के हवाले करना ज़्यादती है। भर्तियाँ मेरिट के बरक्स हो रही हैं। कराची के हल्का NA 240 कोरंगी में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पहले मरहले में पुलिस, दूसरे मरहले में रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी देंगे। किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के जवान मौजूद होंगे। NA 240 की नशिस्त MQM के रुकन इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बायस खाली हुई है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 17% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कमेटी की 50 किलोवाट तक की गाड़ी पर सेल्स टैक्स 12.5% बरकरार रखने और 50 किलोवाट से ज़ायद की गाड़ियों पर 17% सेल्स टैक्स लगाने की सिफारिश की गई। चेयरमैन FPR ने बताया कि बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं, अभी छोटी गाड़ियाँ नहीं आ रही। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 0.83% रही। कोरोना के 12,696 टेस्ट हुए। 106 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई।